क्या थे ये क्रिएटर? अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, क्या थे? कुछ भी नहीं थे। एक जुनून था, एक पैशन था, एक तरफ बॉलीवुड था और एक तरफ क्रिएटर था। मैं खुद अपने कॉन्सेप्ट लेके कुछ बनाऊंगा। जब आए थे तब डिजिटल एसएलआर था उनके पास, जब आए थे तब बड़ी प्रोडक्शन टीम थी, जब आए थे तब बहुत सारा पैसा था, कुछ नहीं था। बीबी की वाइन्स वो तो अपने मोबाइल लेके एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर बना के उसी मोबाइल में वीडियो एडिट करके अपलोड। धीरे धीरे लोगों का प्यार मिला। आज शाहरुख खान अपने फिल्म का प्रमोशन करने बीबी के वाइन के पास आते हैं। किसी पे है वो बंदा डिपेंड? अमित भड़ाना, अपना कल्चर प्रमोट करना था, अपनी लैंग्वेज प्रमोट करनी थी, अपने आप को प्रेजेंट करना था, वीडियो बनाना शुरू किया अपने अंदाज में, किसी को कॉपी नहीं की। अजय देवगन प्रमोशन के लिए उनके पास आते हैं। बड़े बड़े स्टार ये यूट्यूबर के साथ ऐसे ही नहीं बैठते। जब उनके वीडियो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग देख रहे हैं, तब जाके ये बॉलीवुड के स्टार्स उनके साथ बैठ रहे हैं। ये पावर है क्रिएटर की, समझे? तो जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर है, जितने भी लोग ये बोलते हैं कि मैं मुंबई गया था मेरा कुछ नहीं हुआ, तो जिम्मेदार बॉलीवुड नहीं है, जिम्मेदार तुम खुद हो कि तुम एक्टिंग के साथ साथ क्रिएटर नहीं बने। तुमने एक्टिंग करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग नहीं सीखा। एक शॉर्ट फिल्म कैसी बनाई जाती है, शूट कैसे किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए तीसरे की क्या ज़रूरत है? मुझे 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, दुनिया भर का नॉलेज यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, तो रोकेगा कौन मुझे? ये एटीट्यूड बिल्डअप करना ज़रूरी है। एक्टिंग कोर्स करने आए 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, अपने यहाँ कहीं पर भी कोर्स होने के बाद इस कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन कर, उसको मैसेज भेज, इसको व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेज। 4 महीने के बाद फ्रस्ट्रेशन में कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है सर। लड़कियाँ बोली कि हमको तो जानते हो किसके लिए बुलाते हैं, हमको तो सब लोग बोलते हैं भाई तुम कॉम्प्रो करो और उसके बाद तुम्हारा काम बनेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब तुम्हें गेम पता नहीं है कि गेम कैसे बदलना है, तो दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी तुम्हें यूज़ करके। इसीलिए अब दुनिया बदल चुकी है, वेब सीरीज़ आ गई है, यूट्यूब है, अब तो एक्टर का दायरा बढ़ गया। अब वो दौर चला गया, जिनको काम धंधे नहीं थे उनको भी काम मिलना शुरू हो गया है। किस वजह से? वेब सीरीज़ की वजह से। यूट्यूबर्स को टाइम नहीं है अभी बॉलीवुड में या बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ में जाके काम करने के लिए। वो बोलते भाई अपना प्रोफाइल है, अपना प्रोजेक्ट है, अपन क्रिएटर है, जैसे चाहे बनाएंगे अपन। बड़े बड़े क्रिएटर्स उनके शॉर्ट फिल्म में आते काम करने के लिए। क्वालिटी कंटेंट, अच्छा पैसा लगा के कंटेंट बना रहे यूट्यूब के लिए। यूट्यूब पैसा देता है, सिर्फ यूट्यूब पैसा नहीं देता, दुनिया भर के और भी प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें पैसा देते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रगलिंग एक्टर को, एक एक्टर जो कुछ करना चाहता है बॉलीवुड में, उसको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेरी नैया, ये बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर, ये बड़े बड़े डायरेक्टर, इन्हीं को चाट चाट के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इनको लात मारूंगा मैं। काम देना है एटीट्यूड से दे, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा ऑडिशन है, देना है काम दे, नहीं तो साला तेरी वजह से मैं रुकूंगा नहीं। ये मेरे पास हथियार है क्रिएटर का, ये मेरे पास हथियार है फिल्म मेकिंग का। इस हथियार को मैं यूज़ करूंगा, मेरे वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, कौन रोकेगा मुझे? लेकिन उसके लिए क्या डेवलप करना पड़ेगा? नहीं भाई मैं तो सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, बाकी मेरे से होता नहीं। तो तेरे लिए कौन सा राजकुमार हिरानी आके पिक्चर बनाने वाला है? एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग सीखना पड़ेगा, इट्स योर रिक्वायरमेंट। किसी के पास एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया, किसी बड़ा नाम है, बड़ी इंस्टीट्यूट है सेलिब्रिटी की, वहाँ पर क्लास ज्वाइन कर लिया इस उम्मीद के साथ कि ये भाई मेरा कुछ भला कर देगा। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भर दिए। कोर्स करने के बाद पता चला कि वो भाई तो अपनी शूटिंग में ही मिक्स है, शूटिंग में ही गुल है। वो क्लास में 4 महीने में 4 बार आता है।
जिसको मैं देख कर गया था एक्टिंग क्लास में, थिएटर ज्वाइन किया था जिसको देख के, वो 4 महीने में 6 महीने में 6 बार आता है। अब जो तुम्हें ऑन फ्लोर सिखा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ आके दर्शन दे के चला जाता है, उससे तुम क्या बनोगे? तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं कि जो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हमने वहाँ पे ज्वाइन किया था, लाखों रुपए भर दिए, लेकिन वो जो जिसको देख के गए थे वो आता ही नहीं सिखाने। मेरा कहना है कि उसको देख के आए थे क्या? बिलीव अपने ऊपर करो, अपने काबिलियत पर करो और घिसने के लिए तैयार रहो, तब जाके बात बनेगी। जितने बड़े क्रिएटर हैं तुम देख लो, लोग वेब सीरीज़ बना रहे हैं, 5 लाख के बजट में वेब सीरीज़ बन रही है, भले ही 4 एपिसोड क्यों ना हो। बॉयज़ एंड गर्ल्स एक पैसे इकट्ठा करके कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। अब लोग डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर। तो ये डिपेंडेंसी कब ब्रेक होगी? जब हम फिल्म मेकिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो भाई एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहना है, अपने को पूरा पैकेज बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अगर कोई काम दे वेलकम, काम ना दे मैं तैयार हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ तैयार होके अंधेरी में अलग अलग स्टूडियो में जाना, ऑडिशन देना, लोगों से मिलना, बात करना, कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती करना, रिलेशनशिप बनाना और कोशिश करना कि मुझे काम कैसे मिले, ये सब हर एक्टर को करना ही है, राइट? लेकिन उसी के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि उसके भरोसे बैठोगे तो तुम्हें काम देने का डिसीजन किसी और के हाथ में है। लेकिन जब तुम क्रिएटर बनोगे, जब तुम फिल्म मेकिंग सीखोगे एक्टिंग के साथ साथ, तो क्या होगा? तुम किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। क्या पता तुम्हारी कोई एक शॉर्ट फिल्म वायरल हो जाए, क्या पता करोड़ों में व्यू आए, क्या पता उसके बाद तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओ और तुम्हें कहीं और जाके काम करने की ज़रूरत ही पैदा ना हो। तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी बनेगी। सो डिपेंडेंसी को ब्रेक करो और अपने आप को अच्छे से तैयार करो। फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। लेट्स एक्ट में जो फिल्म मेकिंग सिखाने आते हैं, मतलब कैमरा एक्टिंग सिखाने आते हैं, संतोष संकद उनका नाम है। सैराट फिल्म के वो आर्ट डायरेक्टर है। तकरीबन 40 से 50 फिल्में उन्होंने की है बीइंग आर्ट डायरेक्टर। तो वो गहराई जानते हैं उस चीज़ की। तो वही आपको फिल्म मेकिंग भी सिखाएंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, 1-1 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाओ, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड मत करो, वो दिमाग में रखो। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आया, मैंने देखा और साला मैं बन गया। शाहरुख खान जब आए थे तो शाहरुख खान को किसी ने बोला इस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े एक्टर है शाहरुख, टेलीविज़न तक तो ठीक था, बॉलीवुड में क्या होगा? शाहरुख ने बोला भाई मेरी कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, मेरी कंपटीशन मेरे साथ है। कल तक मैं जहाँ था उससे आगे मुझे जाना है, बाकी दुनिया की मुझे कोई फिक्र है नहीं। तुम भी वैसे ही हो, दूसरों से लेना देना क्या है अपने को? मैं जहाँ तक हूँ वहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। तो ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक्टिंग क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं, अगर 30 स्टूडेंट है तो 30 में से लॉन्ग टर्म की रेस में सिर्फ 3 बचते हैं। कितने? आप 30 लोग मेरे सामने बैठे हो, आने वाले 5-7 साल में सिर्फ 3 बड़े नाम होंगे इन सब में से। वो कौन है मैं नहीं जानता, वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जो अभी मैंने जो बातें बताई थी वो फॉलो करेगा, वो ज़रूर बनेगा। नंबर 1, माल तैयार नहीं है, बेचा जाएगा क्या? एक्टर तैयार ही नहीं है, ना बॉडी लैंग्वेज, ना वॉइस एंड स्पीच, ना एक्सप्रेशन, ना कैरेक्टराइजेशन, कुछ पता नहीं, और वो शॉर्ट फिल्म बनाने चला, बात बनेगी क्या? अल्टीमेटली जो है वही छपेगा ना। तो पहले तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जब बाहर निकलोगे तब भी ज़िंदगी भर हम मरते दम तक सीखते ही रहते हैं। फ़र्क इतना है कि एक्टिंग सीखते वक्त हमें फ़ीस देनी है, और जब एक्टिंग करते करते सीख रहे हैं तब पैसा भी मिल रहा है और साथ साथ सीख भी रहे। उसके बाद जो दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगी छोटी छोटी, उस पर वीडियो बनाना शुरू करो। हर किसी का अपना एक यूट्यूब चैनल कंपलसरी होना चाहिए। आप में से कितने लोगों का यूट्यूब चैनल है?
ओके, हर इंसान, हर एक्टर का जो यूट्यूब चैनल है, साल भर में एक वीडियो डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 50 डालो, 100 डालो, कितने भी डालो, लेकिन खुद से ये पूछो कि जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो वीडियो अप टू मार्क है कि नहीं, वो वीडियो उस क्वालिटी का, उस लेवल का कंटेंट है या नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट। क्या मैं जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो कंटेंट मेरे व्यूअर्स को पसंद आएगा क्या, उसके लिए मैंने रिसर्च किया क्या, उसके लिए मैंने कुछ लिखा क्या, मैंने सोचा क्या, मैंने रिहर्सल की क्या, मैंने उसको बनाने के लिए टाइम दिया क्या। फिर महीना जाने दो, 2 महीने जाने दो, 4 महीने जाने दो, 4 महीने के बाद एक वीडियो डालो, तुम्हारे 10 व्यूअर हो, तुम्हारे 100 हो, तुम्हारे 500 हो, उनका टाइम हमको वेस्ट करना नहीं है। उन्होंने बोलना चाहिए यार मज़ा आ गया, तूने जो वीडियो बनाया था, तूने जो एक्टिंग की, तूने जो जिस तरीके से वो सब्जेक्ट दिखाया, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी एक्टिंग सीखने वाले हैं, जिन्होंने एक्टिंग सीखी है, तुम लोग हो, NSD हो, FTII हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एक्टिंग सीख के बाहर जो आता है उसका काम, और जिसने कुछ नहीं सीखा और वो कुछ वीडियो बना रहा है उसका काम, दोनों में फ़र्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए। अगर जिसने कुछ नहीं सीखा और वो आदमी तुमसे बेहतरीन वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पे छा रहा है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, फिर जो मैंने सीखा है उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ मैं। घुमा फिरा के जज कौन है? जनता जनार्दन। जो जनता तुम्हें देखती है वो जज है, दूसरा कोई जज नहीं है। तो क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू भी दिमाग को डेवलप करो। आज जो मैंने पूरा सेशन लिया तुम्हारा, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि एक आइडिया से लेके एक पूरी शॉर्ट फिल्म कैसी बनाई जा सकती है। तो कहानियाँ कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, कहानियाँ किसकी चुराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िंदगी मैंने देखी है उस ज़िंदगी से कहानियाँ उठाओ। कुछ चीज़ें अपने साथ हुई है, कुछ चीज़ें किसी और के साथ होते हुए देखी है। सोचो इस चीज़ को मैं कहानी के फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या पता लोग तुम्हें पसंद करेंगे, क्या पता उसी रास्ते से तुम बॉलीवुड तक पहुँच जाओगे। वो लड़की थी, कच्चा बादाम बोलो कच्चा बादाम, वो कोई लड़की थी जो मतलब उसको बहुत सारे व्यूज़ भी आए थे, नाम याद नहीं आता है, अंजलि। देखो इनको नाम भी याद है, मतलब अंजलि को अच्छे से देखा है। अंजलि डायरेक्ट बाद में वो कच्चा बादाम देखने के बाद अंजलि डायरेक्ट मुझे दिखती है किसके साथ? कंगना रनौत के साथ। कंगना रनौत का वो कोई शो है, उस शो में वो दिखती है। और बेचारा अंधेरी में एक स्ट्रगलिंग एक्टर बैग लेके, पानी लेके, ग्लूकॉन डी डाल के बेचारा घूम रहा है ऑडिशन। सर कुछ है, सर कुछ है, सर मैंने रिप्लाई कुछ तो बोलो, सर ऑडिशन, सर इंट्रो, सर कुछ तो करने दो सर। और दूसरी तरफ कच्चा बादाम दिखा के लड़की डायरेक्ट शो में। सो थिंक ऑन इट। ज़माना बदल चुका है, तरीके बदल चुके हैं, गेम बदल चुका है। हर गेम के नियम अलग होते हैं। इस गेम के नियम समझो और उस हिसाब से धीरे 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 अपने आप को तैयार करो। मैं तो कहता हूँ ना लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ना लड़कों को कास्टिंग डायरेक्टर को चिकन मटन खिलाने की ज़रूरत है, ना दारू पिलाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है अपना बेस्ट काम दिखाने की। और साथ साथ 50-50% बनाओ भाई। 50% मेरा फोकस बॉलीवुड पे है, बॉलीवुड तुम्हारा बाकी और जहाँ पर भी काम करना है। और 50% मेरा फोकस पूरा सोशल मीडिया क्रिएटर पर। मैं खुद क्या बना सकता हूँ, मेरे 4 दोस्तों को लेके क्या बना सकता हूँ। कंपटीशन किस एरिया में नहीं है। कितने सारे इंजीनियर हैं, 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या हर किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिलता है? कितने सारे बेचारे बेरोजगार घूमते रहते हैं।
हर डॉक्टर का क्लिनिक, हर डॉक्टर का हॉस्पिटल अच्छे से चलता है? कितने सारे क्लिनिक सारे मक्खियाँ मारते बैठते हैं, वेट करते कि कब बीमार हो जाए। एक औरत आई किसी भविष्य वाले के पास, भविष्य वाले को बोला, बाबा जी मेरे पति का धंधा चमका दो, बहुत बुरा हाल है। बाबा जी बोले, चमकाएंगे चमकाएंगे। क्या काम है उनका? उसने बोला, बाबा जी उनका स्वर्ग रथ है। स्वर्ग रथ, आदमी मरने के बाद तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम। बाबा जी बोले, तेरे लिए लोगों को मारूं क्या मैं? मतलब तेरा तो वो स्वर्ग रथ चलने के लिए लोग मरेंगे तब बुक करेंगे ना उसको, तो वैसा धंधा भी कुछ काम का नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि तुम किसी पे डिपेंड नहीं हो, तुम्हें किसी को मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी को चिकन मटन खिलाने की ज़रूरत नहीं। क्रिएटर बनो, हर किसी की ज़रूरत है इंडस्ट्री में। बॉलीवुड काम दे, वेलकम, नहीं देगा भाई तेरी ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने बलबूते पे काम करूँगा। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए 5-5 साल डाल सकते हैं, तो एक्टिंग में 5 साल का संघर्ष करके फ्लैट क्यों हो जाते हैं, क्यों सो जाते हैं? नहीं भाई मेरा ख़त्म अभी। लड़कियां भी बस हो गया, साल 2 साल अभी देख लिया, मम्मी पापा कमाने वाला पति देखो, तो उसके कैरियर पे मुझे बिठा दो, मेरी जर्नी शुरू कर दो। अपने अंदर एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। पैसे ख़त्म हो गए, लड़कों के पैसे ख़त्म हो गए, घर वाले पैसे दे नहीं रहे हैं, भाई जा जोमेटो में काम कर, कॉल सेंटर में काम कर, नाइट ड्यूटी कर। एक्टर कौन बनने वाला है? तू बनने वाला है। नाम किसका बड़ा होने वाला है? तेरा होने वाला है। कल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ बड़ा करोड़पति कौन बनने वाला है? तू बनने वाला है। तो जोमेटो में काम किसको करना पड़ेगा? कॉल सेंटर में किसको काम करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। वो टाइम देखेगा नहीं तो गोल्डन पीरियड देखेगा कैसे? तू आया, देखा और छा गया, ऐसा कुछ नसीब वालों के साथ हो जाता है। शायद हम उस कैटेगरी में नहीं है। सो ये सब बातें ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान कुछ कर दे, कुछ मैजिक कर दे और मेरा भला कर दे, कुछ नहीं करने वाला। क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे पे बैठा है। पॉलिटिक्स में अगर कुछ बदलाव करना है तो क्या करना पड़ता है कि अपनी पावर में आना पड़ता है, सत्ता में आना पड़ता है। इंडिया में कुछ बदलाव करना है तो सत्ता में आना पड़ता है, तब तुम बदलाव लेके आते हो। बॉलीवुड की सत्ता में अगर बदलाव करना है, अपना मुकाम कुछ हासिल करना है, तो किसी और पे डिपेंडेंसी ब्रेक करो और खुद पावर में आ जाओ। और पावर में आने का मतलब क्या है? तुम ऐसे ही बेचे जाओगे क्या? सोने की कीमत है, डायमंड की कीमत है, पत्थर की उतनी कीमत नहीं है ना। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं बेहतरीन एक्टर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अरे तेरे बोल के क्या हो रहा है? तेरे बोलने से क्या हो रहा है? दुनिया ने वो तो बोलना चाहिए। जब ऑडिशन देगा, जब किसी के सामने कुछ करके दिखाएगा, तो उसने भी तो बोलना चाहिए। तो इसीलिए बाकी लोगों पे डिपेंडेंसी ख़त्म करो, अपने आप को तैयार करो। 50% बॉलीवुड, 50% क्रिएटर। साल में एक वीडियो डालो, ऐसा वीडियो डालो कि जो आपके 100 व्यूवर हो, 200 व्यूवर हो, देखने वाले लोग बोले यार दिल से सलाम, अगला वीडियो तेरा कब आएगा। हम 100 लोग तो तुझे सब्सक्राइब करते हैं और तेरा काम देखना चाहते हैं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी डालेंगे, भीड़ का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। वैसा काम तो कर पहले। छोटा सा वीडियो 2 साल बाद, 5 साल बाद भी लोगों ने देखा तो उनको उस वीडियो ने एंटरटेन करना चाहिए। एक्टिंग का प्रोफेशन क्या है? वी आर एंटरटेनर्स। लोगों को हंसाते हैं, लोगों को रुलाते हैं, लोगों की ज़िंदगी को हम दिखाते हैं बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर।
वीडियो के अंदर तुम जो करोगे वही तो देख के लोग तुम्हें कनेक्ट करेंगे। सो ये टॉपिक बहुत दिनों से, मतलब 10 साल से मैं एक्टिंग सिखा रहा हूँ। मैंने देखे बहुत सारे लोग, उंगली ऐसी होती है। उंगली कैसी होती है? मेरा कुछ नहीं हुआ, माँ बाप जिम्मेदार, दोस्त जिम्मेदार, गर्लफ्रेंड जिम्मेदार, बॉयफ्रेंड जिम्मेदार, सिखाने वाला जिम्मेदार, वो एक्टिंग क्लास जिम्मेदार, वो कास्टिंग डायरेक्टर जिम्मेदार, वो डायरेक्टर जिम्मेदार, वो कास्टिंग डायरेक्टर जिम्मेदार, इंडिया जिम्मेदार, पॉलिटिशियन जिम्मेदार। तो वही उंगली इधर करो, वही उंगली इधर करो। वॉट एवर हैपन इन माई लाइफ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी। मैं फेल हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं पास हुआ, मैंने कुछ करके दिखाया, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब हम किसी और को ब्लेम करना बंद करते हैं, जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसके बाद देखो मैजिक। बहुत सारे एक्टर, भाई काम वाम कुछ नहीं है भाई, बहुत देख लिया, 5 साल से इधर माड़ा में, दुनिया देखिए भाई, काम सिर्फ किस्मत से मिलता है, काम सिर्फ पहचान से मिलता है भाई, पैसे होने से काम मिलता है। तो ये सारी बातें अगर तुमने दिमाग में जाने दी तो फिर तो गेम ओवर है तुम्हारा। मैं क्रिएट करूंगा। माउंटेन मैन मांझी, उसकी बीवी बेचारी पहाड़ से गिर जाती है, वो बोलता है जिस पहाड़ की वजह से गिरी थी उसको ही तोड़ूंगा मैं, ताकि आने वाले समय में कोई और ना मरे। अकेला बुढ़ा आदमी, पूरा पहाड़ काट दिया उसने और रास्ता बनाया, कितने साल लग गए। वो रिपोर्टर को बोलता है पहाड़ काटने से भी मुश्किल है क्या? वो एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ेगा। इंसान सिर्फ टेक्निक सीखने से, अपने आप को तैयार करने से आगे नहीं बढ़ता। मैं आपको ऐसे ऐसे एक्टर बताऊंगा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है, आज क्या कर रहे हैं? दूध डेयरी चला रहे हैं। पास आउट कब का है? 10 साल पहले का, 15 साल पहले का, 20 साल पहले का। क्या कर रहे हैं? कोई जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई गाड़ी चला रहे हैं। बिलीव मी, गिन चुन के कुछ ही नाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्यों आते हैं? अगर इतनी महान संस्था है तो हर कोई काम करना चाहिए। इंडस्ट्री में काम करने वाला हर कोई NSDN होना चाहिए, FTII वाला होना चाहिए। क्यों चुनिंदा लोग हैं? क्योंकि वहाँ सीखना या कहीं और सीखना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सीखने के साथ साथ तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा देखने का नज़रिया क्या है, वो बहुत मायने रखता है। सो आप लोगों में वो बिल्डअप करो, वो डेवलप करो, अपने लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, एंड सी द फ्यूचर।